छलावा। कुछ लोग जो हमें इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हमारा प्यार उनके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, पर हमें ये पता नहीं चल पाता कि क्या वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। नितिन की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था, और उसके बाद अंजलि और आकाश ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके नए घर पे आज नितिन की पहली बरसी थी। अंजलि और आकाश दोनों ने जब से नितिन को खोया था, उनकी जिंदगी पूरी तरह शांत हो गई थी। ना कभी कहीं आना जाना, ना ही ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना। जिंदगी घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई थी। नितिन के बरसी वाले दिन पूजा में बैठे काफ़ी लोग बातें करते करते एक दूसरे को एक ही बात बता रहे थे, जो बहुत ही अजीब थी। सबका यही कहना था कि नितिन अक्सर उन्हें सपने में दिखाई देता है, लेकिन इन सबसे अलग जो बात भास्कर ने बताई, उससे सब चौंक गए, क्योंकि भास्कर का कहना था कि नितिन उसे सपने में नहीं बल्कि खुली आंखों से अक्सर दिखाई देता है। नितिन के बरसी के करीबन 2 सप्ताह के बाद आकाश ऑफिस से लौटा ही था जब भास्कर का फ़ोन आया। उसने कहा, आकाश, कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और हाँ, आते वक्त अंजलि को भी साथ ले आना ज़रूर। अंजलि और आकाश बाहर ज़्यादा नहीं जाते थे और ना ही लोगों से मिलते थे। उसने भास्कर से कहा कि हम लोग शनिवार शाम को आते हैं, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है कुछ दिनों से। और वादे के मुताबिक शनिवार के दिन दोनों भास्कर के घर पहुँचे और बैठ के चाय पीते पीते इधर उधर की बातों से बात शुरू हुई। लेकिन भास्कर उन दोनों की बातों को जैसे अनसुना करके अचानक से उठ खिड़की के पास गया। खिड़की से अंजलि और आकाश का वो पुराना घर दिखता था जहाँ वो पहले रहा करते थे, और इस खिड़की से नितिन का कमरा साफ साफ दिखता था। भास्कर खिड़की से बाहर देखने लगा और फिर कुछ ही देर के बाद नितिन को पुकारने लगा, नितिन, 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 नितिन। आकाश और अंजलि दोनों की शक्ल इस वक्त बता रही थी कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा है भास्कर की इस हरकत पे। आकाश ने कहा, भास्कर, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम्हारी इस तरह की बदतमीजी पर तुम्हें 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। भास्कर ने आकाश के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। आकाश गुस्से में पैर पटक कर निकल जा रहा था, लेकिन पलट कर जब देखा तो अंजलि खिड़की की तरफ देखी जा रही थी, इसलिए आकाश भी रुक गया। खिड़की के तरफ अंजलि के पास जाकर बाहर देखा तो वहां खिड़की के उस पार नितिन खड़ा उन्हीं को देख रहा था। देखते ही दोनों की आंखें फैल गई। अंजलि नितिन को देखते ही रो पड़ी और चिल्लाई, नितिन, कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? आकाश ने अंजलि से कहा, अंजलि रुको, ये वो नितिन नहीं है। अंजलि समझने की कोशिश करो, अपना नितिन मर चुका है। और इसके बाद आकाश अंजलि को वहां से लेकर चला गया। घर आने के बाद अंजलि रात को काफी देर तक रोती रही और आकाश ने कभी प्यार से समझाया, कभी चिल्लाया, लेकिन अंजलि रोती रही।
आखिरकार थक के उसे नींद आ गई। आकाश उसके भी काफ़ी देर बाद सोया। सुबह आँख खुलते ही आकाश ने देखा अंजलि बड़े आराम से गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी और आकाश को देखते ही कहा, अरे तुम उठ गए, जल्दी करो पापा, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है। चलो चलो जल्दी नहा लो। आकाश की जान में जान आई कि अंजलि शायद ठीक है। आकाश तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया। शाम को आकाश ने सोचा कि एक बार अंजलि से पूछ ले कि वो ठीक है या नहीं। उसने फ़ोन किया तो अंजलि ने हंसते हंसते फ़ोन उठाया और कहा, हाँ हाँ जल्दी बोलो। हाँ मैं नितिन के साथ खेल रही हूँ, जल्दी बोलो। मैं खेलूंगी नहीं तो वो खाने में भी नखरे करेगा। आकाश को शायद जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया और ऑफिस से अपने पुराने घर जाने के लिए भागा। अगले 2 घंटों के बाद वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर था। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने पूरे दरवाजे को खोला। आकाश अंजलि को पुकारता हुआ थोड़ा और अंदर गया। वो कहीं नहीं दिख रही थी। अचानक उसे ऊपर के कमरे से आवाज सुनाई दी। एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आकाश के दिल में एक ही डर था। पता नहीं ऊपर उसे क्या दिखेगा, लेकिन ऊपर जाकर जो देखा उसे देखकर डर से कहीं ज़्यादा आकाश डिस्टर्ब्ड हो गया था। अंदर अंजलि बॉल फेंक रही थी और बॉल अपने आप उसके पास वापस आ रही थी। आकाश अंजलि का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा और उसने कहा, तुम पागल हो गई हो अंजलि, वो हमारा नितिन नहीं है, हमारा नितिन मर चुका है, चलो यहाँ से। आकाश बस उसे वहां से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन अंजलि जैसे काफी नाराज हो गई थी और उसने कहा, तुम कभी अच्छे पापा नहीं बन पाए। तुम्हारे ऐसे चिल्लाने और हर बात पे नाराज होने की वजह से ही नितिन तुम्हारे सामने नहीं आता। आकाश कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बस इस घर से बाहर निकलना चाहता था। अंजलि को खींचते हुए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। आकाश दरवाजे के बंद होते के साथ ही उस दरवाजे को पीटने लगा। उसने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंजलि किसी भी नॉर्मल माँ की तरह बोली, नितिन चलो बेटा दरवाजा खोल दो। देखो पापा को तंग मत करो, वरना पापा फिर गुस्सा हो जाएंगे बेटा। अंजलि की बात खत्म होते ही दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल गया। आकाश अंजलि को लेकर दंदनाता हुआ अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर किसी चीज़ से ठोकर खाकर सीढ़ियों से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। आकाश उठ के जब ध्यान से देखा कि आखिर किस चीज़ से उसे ठोकर लगी थी, वहाँ अंजलि की लाश पड़ी थी और उसी लाश से उसे ठोकर लगी थी। आकाश बस ये सोच रहा था कि जिसका हाथ पकड़कर वो कमरे से बाहर आया था, आखिरकार वो कौन थी। ये सोचते सोचते आकाश सीढ़ियों के पास खड़ा अंजलि की लाश को देख ही रहा था कि तभी अचानक उसे नीचे वाले कमरे के अंदर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आकाश धीरे धीरे दबे कदमों से जैसे जैसे कमरे तक जा रहा था, खटखटाने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। आकाश दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है अंदर? अंदर से जो जवाब मिला उसने आकाश को डराया नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा सावधान कर दिया। अंदर से अंजलि की आवाज़ आई,
मैं हूँ आकाश, प्लीज दरवाजा खोलो, निकालो मुझे यहाँ से आकाश, मैं हूँ। आकाश तुरंत वहां से वापस सीढ़ियों पर गया और जाकर देखा अंजलि की लाश जो उसने देखी थी वो वहां नहीं थी। तो क्या अंजलि सचमुच कमरे के अंदर बंद थी? आकाश भागता हुआ वापस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां अंजलि अभी भी बोल रही थी। मैं मान गई कि ये हमारा नितिन नहीं है। ये हमारा नितिन हो ही नहीं सकता। हमारा नितिन तो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था। वो होता तो मुझे जान से नहीं मारता ना। आकाश के वहां रुकने का मतलब था मौत को दावत देना। आकाश तुरंत भागकर मेन दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजा खोलते के साथ ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया क्योंकि बाहर नितिन खड़ा था। आकाश क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठा सोच रहा था कि यहाँ से निकले तो कैसे, कि तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक ही आवाज़ आई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे 100। आकाश ने कहा, नितिन बेटा, मेरी बात समझो बेटा, तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी अलग। और अब तो माँ भी है तुम्हारे पास। तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो। सब लोग तुम्हारे पास नहीं आ सकते ना। ये सब कुछ रोक दो नितिन, सब कुछ रोक दो। आकाश ये सब कुछ बोल ही रहा था कि किसी ने उसके सर को पीछे से पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक कर उसके सर को 3-4 बार ज़मीन पर मारा। आकाश ने किसी तरह अपने आप को संभाला और घर से बाहर भागकर भास्कर के पास पहुंचा। भास्कर के दरवाज़ा खोलते के साथ ही हांफते हांफते आकाश ने उसे पूरी बात बताई और उसके बाद दोनों वापस आकाश के घर की ओर भागे। वहां जाकर दरवाजे पर खड़े भास्कर ने जो देखा वो आज तक भुला नहीं पाया है। अंदर सामने आकाश की लाश पड़ी थी, ऊपर घर की सीढ़ी पर अंजलि की लाश थी और एक टॉय कार लेकर नितिन आकाश की लाश के साथ खेल रहा था। भास्कर ने अपने डायरी के आखिरी पन्ने पर यही लिखा था कि मैं अपने घर में अब और नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की खिड़की खोलने पर बगल वाले घर में इतने दिन तक सिर्फ नितिन दिखता था, लेकिन अब देर शाम उस खिड़की पर अंजलि भाभी और आकाश भी दिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें।